You may already know, most of you, that after a person dies, up to 11 days for sure, fingernails grow, hair grows. ये एक मिथ है, ऐसा सच में नहीं होता। It is by using this that the tantrics have dead bodies walking. छोटे मोटे बाबा नहीं कि मेरे यशु यशु बोल के लंगड़ों को चला दिया, ये मुर्दों को चलाते हैं। अगर मैं चेन्नई में बैठकर बस लोगों का भविष्य बताऊं, मैं उन्हें बता दूंगा कि उनके जीवन में अगले 10 वर्षों में क्या होगा। भागा बॉय की तरह नहीं कि आजकल का बता दिया, ये अगले 10 साल की प्रेडिक्शन करते हैं। हाँ, बस सुनामी, भूकंप, धार्मिक दंगे, टेररिस्ट अटैक और कोविड का बताना भूल गए थे। If God comes, I will not listen to him because I know better than him. ये भगवान से भी ज्यादा जानते हैं और लोग एथीस्ट को एरोगेंट कहते हैं। Doesn't matter what you say, what you think, what you do, what I say will happen. गधों को गधा बनाने में क्या ही मेहनत लग रही है। If she delivers twins, one male and one female, one breast will ooze certain type of milk, another breast will ooze another kind of milk. बच्चों और माँ को कैसे पता चलेगा कि राइट वाला किसका और लेफ्ट वाला किसका है? बादाम शेक को केसर पिस्ता मिल गया तो जैसा कि एक महापुरुष ने कहा है, The good thing about science is that it is true, whether or not you believe in it. The problem is, if it goes from the east, it is superstition. If it comes from the west, it becomes science. That's where it is. That has to change. विचारों के मंथन में अमृत के साथ जहर भी निकलता है और बाकी सभी लोग उस जहर से बच सकें, इसलिए किसी को तो वो जहर पीना पड़ता है, किसी को तो सेक्रीफाइस देना पड़ता है, किसी को तो सच बोलना पड़ता है। इन एनलाइटेंड बीइंग कहूं या कंट्रोवर्सी किंग, So I am an authoritarian because I don't listen to anybody. जो स्पिरिचुअल मॉन्क से ज्यादा मिलियनर मॉन्क लगते हैं। पर इतना बड़ा साम्राज्य एक दिन में नहीं बनता। सदगुरु के हिसाब से तो इसमें 4 जन्म 400 साल लगते हैं। 241%. जब एक किसान को समझ आया कि मैं फसल क्यों काटूं जब मैं लोगों का, और मुर्गी क्यों पालूं जब मैं करोड़ों को बकरा। Except physics, there is no other science, or even physics, there is no other science which is as largely applicable as yogic sciences. Yogis made use of this energy to dematerialize and disappear. एक पिता ने गुहार लगाई कि उनकी 2 बेटियों को आश्रम में ब्रेन वॉश करके रख लिया गया है, जिस पर उनकी बेटियों ने अदालत में कहा कि वो वहां अपनी मर्जी से है। पर यही तो पिता का आरोप है कि जब लड़कियां ब्रेन वॉश ही हैं तो खुद वापस कैसे आएंगी। This is Nobel Prize stuff. मगर इस सारी ड्रामेबाजी को समझते हुए अदालत ने भी बोल ही दिया कि जब सदगुरु ने खुद की बेटियों की शादी करवाई तो दूसरों की बेटियों को सिर मुड़वाने और सांसारिक जीवन त्याग कर सन्यासियों की तरह रहने के लिए क्यों प्रोत्साहित कर रहे हैं। वैसे तो उन पर केसेस की एक लंबी लिस्ट है, जहां एक केस सदगुरु पर उनके ससुर ने भी किया था, जिसका रीजन था सदगुरु की वाइफ विज्जी का अचानक से महासमाधि ले लेना, वो भी ध्यान लिंगा के कॉन्सेक्रेशन के जस्ट पहले, वो भी अपनी इतनी छोटी बच्ची को छोड़कर। विज्जी के पेरेंट्स के आने के पहले ही और उनके रिक्वेस्ट करने के बाद भी सदगुरु द्वारा विज्जी का इतनी जल्दबाजी में क्रिमेशन कर देना। विज्जी की फैमिली में बॉडी को दफनाने की प्रथा थी, लेकिन सदगुरु ने मर्डर के सारे सबूत मिटाने के लिए बॉडी को जलाया। ऐसा सदगुरु के ससुर ने पुलिस को कहा था। I want you to know, today if I want, by tomorrow evening, I can file 100 cases against you. It's for you to come out of it in the next 20 years. I want you to know. मगर इस इंटरनेट के दौर में कितनी भी चीजें बंद दरवाजे के पीछे छुपा ली जाएं, कुछ ना कुछ तो बाहर आ ही जाती हैं। ईसा फाउंडेशन की मां प्रदोता ने अपने सीक्रेट ईमेल्स में सदगुरु को ऐसे क्यों कहा कि अगर इन नाबालिग लड़कियों की बात बाहर आई तो आश्रम के लिए अच्छा नहीं होगा। कामदेव की वीडियो की तरह ईशा फाउंडेशन ने ये वीडियो भी टेक डाउन करवा ही थी। सो अब इसका पूरा सच तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से पता लगाएगी, मगर जो बातें हम पता लगा सकते हैं उतनी तो लगा ही लेते हैं। मतलब इस वीडियो में हम सदगुरु के कुछ क्लेम्स को डिबंक करेंगे। I sat down with my eyes closed for about little more than an hour. When I came out, my asthma left me, never to come back again. And above all, my fractured leg was perfectly okay in little more than an hour's time. करीब आधे घंटे में अस्थमा और फ्रैक्चर दोनों ठीक हो गया। आश्चर्य इस कहानी पर नहीं बल्कि ताज्जुब इस बात पर होता है कि लोग ऐसी कहानी सुन के सच मान भी लेते हैं। फिर लगता है कि जब लोग बैठे ही हैं बेवकूफ बनने, तो फिर तो कोई भी बना ही लेगा। All of them are coming and behaving like illiterate people. WhatsApp is their source of knowledge. वैसे में स्पिरिचुअल लीडर्स का क्या है, जिन्हें भी फंसाना हो उन्हें कोई एक नई कहानी सुना देते हैं। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा। सदगुरु भी अजीब है, अस्थमा और फ्रैक्चर खुद ठीक कर लेंगे, मॉडर्न मेडिसिन को बुरा भला कहेंगे, लेकिन इमरजेंसी में मॉडर्न मेडिसिन नहीं लेंगे। There is a repair job to be done on this body. Should you go to the manufacturer or to the local mechanic? आप जो कह रहे हो वो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। Neurosurgeons
cut through my skull. अरे सदगुरु, आप लोकल मैकेनिक के पास कैसे? मैन्युफैक्चरर ने फोन नहीं उठाया क्या? कि पानी के रासायनिक घटकों को बदले बिना आप उसकी आणविक संरचना को यूं अलग तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं कि पानी अब बिल्कुल अलग तरह से बर्ताव करेगा। क्वैकरी प्रैक्टिशनर्स वाटर हैज मेमोरी को प्रमोट करते हैं अपनी नकली दवाइयां बेचने के लिए, और स्पिरिचुअल लीडर्स इसे प्रमोट करते हैं अपने धर्म का वरदान या श्राप बेचने के लिए। अपने हाथ में एक ग्लास पानी लूं और उसे एक खास तरह से देखूं और आपको दूं तो आपको बहुत फायदा होगा। अगर मैं इसे दूसरी तरह से देखकर आपको दूं तो आप बीमार पड़ जाएंगे। झाड़ फूक वाले बाबाओं को सूडो साइंस का वैलिडेशन मिल गया पानी फेंक के श्राप देने का, और डॉक्टर्स भी कल से मेडिसिन की जगह पानी को घूर के देने लगेंगे कि मैंने अच्छे इंटेंशंस डाल दिए हैं इसमें, कल से सुबह शाम ले लेना, ठीक हो जाओगे। This is no more superstition, this is science. खैर, अगर वाटर में सच में मेमोरी होती तो बाथरूम का पानी कितना ट्रॉमेटाइज होता। अच्छा है मैं अंधा हूँ। सदगुरु के ज्यादातर क्लेम्स के साथ इस क्लेम के पीछे भी कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है। जब रिलीजन का इतना बड़ा बैकअप हो तो सूडो साइंस से भी काम चल ही जाता है। So is there any scientific evidence? There's substantial scientific evidence today. सब्सटैंशियल साइंटिफिक एविडेंस में से सिर्फ एक रिसर्च पेपर की लिंक देनी थी उन्हें, लेकिन नहीं दी, क्योंकि इस बात को प्रूव करती हुई कहीं भी कोई भी रिसर्च है ही नहीं। वो चूना लगा दिया। The magnetic pull of the North Pole is slowly pulling all the land masses upward. So such a huge magnetic pull where the continents are moving up. मैग्नेटिक पुल चार्ज पार्टिकल्स को पुल करता है जैसे सोलर विंड, ना कि लैंड मासेस। दूसरी बात कि कॉन्टिनेंट्स का शिफ्ट टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से होता है, ना कि मैग्नेटिक पुल की वजह से। अब आश्रम पर इतना खर्चा हुआ है तो एक फैक्ट चेकर भी रख लेते सदगुरु। अच्छा लगता है इतना महान एनलाइटेंड गुरु खुलेआम झूठ बोलता हुआ। So if iron is floating around in your blood, and if I put a very powerful magnet to the top of your head, it is possible that slowly blood may start moving in that direction, isn't it? अराउंड 3 टेस्ला पावर का मैग्नेट ले लेते हैं जो MRI मशीन में यूज होता है। सो वहाँ ब्लड या ब्लड का आयरन मशीन की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं होता? ब्लड में आयरन फ्री फॉर्म में नहीं बल्कि आयनिक फॉर्म में होता है, जो हीमोग्लोबिन से बाउंड होता है। ये फेरोमैग्नेटिक नहीं बल्कि पैरामैग्नेटिक होता है, जिसकी वजह से इतने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से भी अट्रैक्ट नहीं होता। ये 10वीं क्लास तक भी ठीक से पढ़े होते या बस पढ़े भी होते तो भी उन्हें पता होता। लेकिन अब ये है भी उस प्रोफेशन में जिसमें इंसान जितना जाहिल हो उतना ज्यादा सक्सेसफुल होता है। If you put your head to the north and sleep, you could have disturbed sleep. It is possible that you can have a stroke or you could just die in your sleep. अब कुछ लोग ना भी माने तो बेचारों को मरने का डर बता दो कि देख लो भाई आपके हिसाब से, मेरी बात नहीं मानी तो जान भी जा सकती है। वैसे आयरन तो जानवरों के खून में भी होता है, लेकिन वहां उनका दिमाग घुमाने वाला कोई बाबा नहीं होता। That's why textbooks never ever interested me, because when I look at it, it looked dumb. हाँ, पर अब आप जो डम दिख रहे हो उसका क्या? Mercury is not poisonous. सीरियसली मत ले लेना इनकी बातों को। मर्क्यूरी पॉइजनस है, चाहे वो एलिमेंटल फॉर्म मतलब लिक्विड मर्क्यूरी हो या फिर मर्क्यूरी ऑक्साइड से क्यों ना हो। Because of sheer weight, if you place it in your hand, it just goes into your hand through the pores. Similarly, if you put it into the stomach, it will go through the stomach, it will not go through the intestine. मर्क्यूरी खतरनाक उसकी डेंसिटी की वजह से नहीं, उसके पॉइजनस होने की वजह से है। गलती से भी इनकी बातें सुन के ये ऊट पटांग चीजें ट्राई मत कर लेना कभी, वरना ये तो चले जाएंगे देश के टॉप नॉच मैकेनिक के पास The Apollo Hospital. और आप मैन्युफैक्चरर से बार्गेन करते रह जाओगे। I am still alive only because of Mercury, not otherwise. हर बात को आंखें मूंद के मान लेने को अध्यात्म नहीं अंधविश्वास कहते हैं। पानी। Human ailments are of two different kinds. There are infectious diseases and chronic ailments. जब क्लासिफिकेशन ही गलत है तो बाकी के ज्ञान से क्या ही होप रखें। So these things can be altered just by bringing about a certain balance in the system. बैलेंस मतलब क्या? ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, पल्स रेट, ऑक्सीजन लेवल, बंदा बैलेंस कर दे बैलेंसिंग बोर्ड पे। बैलेंस करना क्या है? कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं, बस सर्टेन बैलेंस। इट इज लाइक डॉक्टर सेइंग उस चीज का ध्यान रखना, दवाई का, खाने का, किस चीज का ध्यान रखना? Activating a certain level of inner energy. इनर एनर्जी कितनी इनर मतलब स्किन के अंदर, सबक्यूटेनियस, मसल्स, बोन, कार्टिलेज, हार्ट, लंग्स, ब्रेन, टिश्यू, सेल के अंदर, किसके अंदर और कितना अंदर? फिर से कोई सटीक जवाब नहीं, बस हवा में तीर चला दिया। सटीक जवाब देकर पकड़ा कौन जाए जब हवा में बात घुमाई जा सकती है। प्रभु, ये सर्टेन लेवल ऑफ इनर एनर्जी का अगर आप नाम बता देते तो वैज्ञानिकों पर बड़ी कृपा होती।
and accessing the innermost dimension of who you are. डायमेंशन वर्ड पे तो इन्हें पेटेंट करा लेना चाहिए। Dimension, 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 dimension of dimension, dimensions, dimension of dimension, dimensions, dimension of dimension, 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 dimension of dimension. ये इंसान एक डायमेंशन वर्ड से पूरे साइंस को धोखा दे सकता है। क्योंकि सदगुरु ने कोई स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े हैं, उन्हें कोई मंत्र नहीं पता है, इसलिए उन्होंने अपने नए मंत्र बना लिए हैं। एनर्जी, बैलेंस, डायमेंशन, ये मंत्र पढ़ के आप दुनिया में किसी भी बात का सेंस बना सकते हैं। और बहुत बार बोल के तो होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को भी, सॉरी अब चैनल का असर है, किसी भी बात का सेंस मतलब इन इनर एनर्जीज को एक्टिवेट करके बॉडी में एक सर्टेन बैलेंस ला के आप एक नए डायमेंशन में पहुंच सकते हैं। लाइए डोनेशन दीजिए, नदियों को बचाना है। नहीं, आप महंगी बाइक और कार ले लेते हो फिर। अरे तो अगर जल्दी नहीं पहुंचे तो नदियाँ सूख जाएगी ना। हाँ फिर ठीक है। Have actually seen a burning body getting up and walking. They've set fire to it. It's burning, but it gets up and walks. देखो जलती हुई बॉडी चलते हुए देखी तो मैंने भी है। डेड बॉडी की मांसपेशियां जलते हुए थोड़ी खिंचती हैं, जिसकी वजह से बॉडी कभी कभी थोड़ी हिलती है, मगर डेड बॉडी उठ के ही चलने लग जाती है। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। I have not personally seen, but I know people who have no reason to lie about it. मतलब अब फेंकने की भी कोई लिमिट होती है ना। और जिंदा लोगों से क्या कम डोनेशन खींचा है जो मुर्दों से भी पैसे बनाने हैं। कुछ सालों बाद ये ऐड करेंगे कि सदगुरु को क्रिमेशन में बुलाइए और मुर्दा को चलाते हुए घर ले जाइए। हाँ मगर अब ये तो नहीं चल रहे, वो दूसरे डायमेंशन में चल रहे हैं जिसका एक्सेस आपको मेरे कोर्स में मिलेगा। खैर अब सदगुरु भी क्या करे, उनका साम्राज्य चल ही ऐसे किस्से कहानियों से रहा है, तो वो भी आदत से मजबूर हैं। When somebody is dead, black is one thing you should never wear. If there is death around you, you must always wear white because you don't want to absorb that kind of energy. ब्लैक कलर बाकी सभी कलर्स को अब्सॉर्ब करता है, किसी सर्टेन बुरी एनर्जी को नहीं। You don't know what's happening in whose mind, what thoughts, what emotions people carry. So white gives you a certain protection because it reflects everything. वाइट भी सारे कलर को रिफ्लेक्ट करता है, इमोशन या थॉट्स को नहीं। पर सदगुरु अपनी टारगेट ऑडियंस को बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्हें पता है कि इनके पास डिग्री तो है पर एजुकेशन नहीं। सो ब्लैक कलर सारे कलर्स को, वेवलेंस को अब्सॉर्ब करता है, वाइट रिफ्लेक्ट करता है। इन्हें ये तो पता है, लेकिन आत्मा, बुरी नज़र, ये सब अंधविश्वास है, ये नहीं पता। डिग्रीधारी होना अलग बात है, साइंटिफिक टेम्परामेंट होना अलग बात। तो बस ये आधे साइंस में सुपरस्टिशन मिला के बेच देते हैं। सदगुरु के ज़्यादातर क्लेम्स की यही रेसिपी है, हाफ साइंस में मिला हुआ, हाफ सुपरस्टिशन। पढ़े लिखे भक्तों के लिए विज्ञान में लिपटा हुआ अंधविश्वास। बिना साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले पढ़े लिखे लोगों के लिए ये रेसिपी तो एक दावत है। और सदगुरु के पास तो वैसे भी पूरा मेन्यू है। पंजाबी, गुजराती, चाइनीज, इटालियन, बंगाली, थाई, मुगलाई, मैक्सिकन। This eye business and all, you reading bits and pieces of Vedanta. Please stop that. I have always avoided learning Sanskrit language. I have not read the Gita. No mantras, no tantras, no nothing. I don't know any chantings, I don't know any rituals, I don't know anything. So I don't have the burden of 4 Vedas sitting on my head. सदगुरु से हमें सीखने को मिलता है कि आप बिना एक भी रिलीजियस स्क्रिप्चर पढ़े इतने बड़े रिलीजियस फिगर बन सकते हैं और उससे इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर भी बना सकते हैं। आप बिना साइंस पढ़े दुनिया भर को साइंस पर ज्ञान दे सकते हैं, एटम से लेकर बिग बैंग तक, क्वांटम फिजिक्स से लेकर मेडिकल साइंस तक। आप आई डोंट नो के ब्रांड एम्बेसडर होने के बाद भी दुनिया भर की फील्ड के एक्सपर्ट होने का दावा कर सकते हैं। बस आपको ज्ञान बांटने की कला आनी चाहिए, और वो भी अंग्रेजी में, टूटी फूटी भी चलेगी। और उसके ऊपर अगर आपकी तगड़ी रिलीजियस फैन फॉलोइंग हो गई, बस तो फिर भगवान भी आपके सामने चाय कम पानी है। If God comes, I will not listen to him because I know better than him. सदगुरु भी लाइक वो भी अब उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अपन उसके भी ऊपर है। Mahashivratri night, there is a natural upsurge of energy. If you lie down, you could also harm yourself. देखो सदगुरु के पास कोई टेक्निक तो है जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों के पास नहीं है, जिससे ये अपसर्ज ऑफ एनर्जी जैसी बातें सिर्फ सदगुरु को पता चलती हैं। बाकी साइंटिस्ट तो बेचारे बिना इस टेक्निक के पता नहीं क्या क्या मिस कर रहे हैं। वैसे बाकी क्लेम्स की तरह इस नेचुरल अपसर्ज ऑफ एनर्जी का भी कहीं कोई प्रमाण नहीं मिला है। फिर भी अब रात भर जाके किसी को सेलिब्रेट करना है तो इनकी आस्था है, उनकी मर्जी है। बस ये हर मान्यताएं, रिचुअल के पीछे साइंस का बैकअप देने की जरूरत है नहीं, और दे पाओगे भी नहीं क्योंकि साइंटिफिक बैकअप है नहीं। और है इसलिए नहीं क्योंकि ज़्यादातर रिचुअल्स फेथ में किए जाते थे, आस्था के लिए, ना कि इसलिए कि उनके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न था। वैसे सदगुरु की ये ट्रिक है तो काम की। कोई एडवाइस दो और उसे ना मानने पर
जान का खतरा बता दो। होगा नहीं मेरी जान, सोना नहीं, मार देंगे ये लोग। सदगुरु के आश्रम की सबसे फेमस चीज आदि योगी लाइट शो सदगुरु के बिजनेस का परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। रिलीजन पर साइंस की चकाचौंध लगाकर कैसे एक शानदार शो बनाते हैं, कोई सदगुरु से सीखे। वैसे सदगुरु है बहुत हम्बल आदमी, हमेशा जर्नलिस्ट को पल्प फिक्शन राइटर्स कहते रहते हैं। There are some people who should be pulp fiction writers who claim to be journalists right now. जबकि खुद सदगुरु ने जो कहानी रची है उसका कभी कोई क्रेडिट नहीं लेते। 15,000 साल पुरानी भविष्यवाणी, अनेकों जन्म, पिछले जन्म की याददाश्त, अगले जन्म की प्लानिंग। मैं बता रहा हूँ गेम ऑफ थ्रोन्स भी फेल है। When we have nearly 6 billion video views per year, अब अगर गेम नंबर ऑफ व्यूज का ही है तो फिर जॉनी भाई ने कौन से सिंस किए हैं? I have a YouTube channel called Sins TV where I खैर क्रूर दर्शन और मैंने तो बहुत सिन किए हैं। इस अंधविश्वास और गुलामी के दौर में आजादी और खुले विचार बांटने का सिन, इस झूठ के ढेर में सच की सुई छाटने का सिन, करप्ट नेताओं बाबाओं की डोर से लोगों को काटने का सिन। सो अब सिन की सजा यह है कि सब्सक्राइबर्स कम होंगे, व्यूज कम आएंगे, घर छोटा होगा, गाड़ी छोटी होगी। मगर अब धीरे धीरे और देर से ही सही पर लोग जाग तो रहे हैं। please end this. This is the time. Right now the country is ready for this. Country's emotion is ready for this. This is the time to deal with all of them. All of them. तो मैं चाहता हूं कि जितने भी जागरूक और तार्किक लोग हैं वो इस वीडियो के लाइक और कमेंट में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं और जाते हुए क्रूर दर्शन और हिमांशु का लेक्चर को सब्सक्राइब भी करते जाएं। जल्द ही मिलेंगे मेरे चैनल पर, तब तक के लिए आपका साथ, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद, इतना बस।